Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and you are watching Chem Galaxy with Shahid Khan. So this is our SS Chemistry preparation session number 13 in which we discuss the MCQs of SNP block elements. तो आए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट MCQs हो सकते हैं जो आने वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। बाकी SS के टेस्ट तो उनका शेड्यूल वगैरह आ चुका है, तो आप भी एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट में या उससे जो नेक्स्ट मंथ है। सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर में तो चांस कम है, नवंबर दिसंबर में मैक्सिमम चांस है कि हमारा टेस्ट हो जाए, तो आप रेडी रहें जी। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नेम्ड एज अल्कली मेटल बिकॉज। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। क्यों कहते हैं? पहली बात है देयर ऑक्साइड आर बेसिक, सही बात है जी, ठीक है। दूसरी बात क्या है जी? जैसे मैं रेड ले लूँ ताकि नज़र अच्छा आता है। ओके, पहली बात है देयर ऑक्साइड आर बेसिक, ठीक है। दूसरी देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन आएगा? बोथ ए एंड बी, दोनों ठीक है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। क्यों जी? देखें, अल्कली और बेस में डिफरेंस ये होता है ना कि मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में हल हो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली बेड बोलते हैं। और बेस क्या होती है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बेस करेंगे जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी जी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस। तो अल्कली मेटल जो होती हैं ये क्या होते हैं? इनके ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं द वर्ड अल्कली मीन्स। अल्कली का मतलब क्या होता है? अल्कली का मतलब होता है एशेज। एशेज का मतलब राख। मसलन जब लकड़ियाँ वगैरह जल जाती हैं उससे जो बाकी मादा बचती है उसको राख बोलते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं दी ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये आपके पास क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करें, ठीक है, और बेस के साथ भी रिएक्शन करें। मतलब जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एज ए बेस बिहेव करेंगे, और जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं विच एलिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीफ डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछे जाते हैं कि नॉर्मल लीफ डेवलपमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। कैल्शियम इज़ द मिनरल विच इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल लीफ डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ये याद रखना जी। अच्छा, याद एक और चीज़ भी यहाँ पे देख लें, मैग्नीशियम जो है, अच्छा इसको मैं इंसर्कल नहीं करता, ये ना समझें कि ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है? कैल्शियम है। तो मैग्नीशियम मेटल जो है ये कहाँ पे होती है? ये क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल किधर होते हैं जी? प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होते हैं, और ये एक पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें होता है जी, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम मेटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? कहते हैं लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स फैमिली मेंबर ड्यू टू। फैमिली मेंबर या ग्रुप मेंबर, बात एक ही है, ठीक है। वो अपने जो ग्रुप मेंबर है, चूंकि हमारे पास कौन कौन से इसमें होते हैं? लिथियम होते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं? सोडियम होता है, इससे इसके नीचे क्या होता है जी? इसके नीचे पोटाशियम होता है, रुबिडियम होता है और सीजियम होता है। ये इसके ग्रुप है, ये फैमिली है। अब लिथियम जो है ये बाकी सबसे डिफरेंट होते हैं। किससे? पहली बात इसका साइज स्मॉल होता है, बाकी का साइज लार्ज होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है हाई चार्ज डेंसिटी, चूँकि छोटा साइज है तो चार्ज डेंसिटी याद होगी। तीसरी है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा कि इन सारे करेक्टरिस्टिक में लिथियम बाकी ग्रुप मेंबर से क्या होगा? डिफरेंट होगा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक दैट ऑफ सोडियम ड्यू टू। ओके, हमारे पास कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या मतलब है कि लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, ये लिथियम कार्बोनेट है जी। इसी तरह बाकी भी कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं लिथियम कार्बोनेट्स आर नॉट, ये स्टेबल नहीं होता, बाकी स्टेबल होता है। वजह क्या है? हमारे पास ये जो ऑप्शन है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो चार्ज डेंसिटी, तो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल जो है वो ये बनता है,
बी ऑप्शन, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि चूँकि जो लिथियम है इसकी पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इस वजह से मसला आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इस वजह से। मगर अगर इसको सही एक्सप्लेनेशन इसकी हो ना, तो इसको फेजान रूल इसको एक्सप्लेन करते हैं कि चूँकि लिथियम है, छोटा साइज़ है, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी पावर जो है, पोलराइजेशन पावर जो है इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसको ज़्यादा, कार्बोनेट को ज़्यादा पोलराइज करते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं और ये फिर स्टेबल नहीं होता, ये ब्रेक हो जाते हैं, थर्मली अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, कम स्टेबल होते हैं, ये इस तरह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल, इनमें से कौन सी अल्कली मेटल नहीं है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल है, इनके अलावा कोई नहीं। फ्रांसियम भी है, सीजियम भी है, रुबीडियम भी है। तो रेडियम इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, रेडियम जो है ये हमारे पास अल्कली मेटल नहीं होती जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं विच ऑफ द कंपाउंड इज नॉन एज स्लैक लाइम। स्लैक लाइम क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते, हीट रिलीज होती है जी। नेक्स्ट है, कहते हैं विच ऑफ दी आयंस हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, इनमें कौन सा आयन है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हमारे पास कोई भी आयन है, असल में एम लगा के ऊपर क्या करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ, जब वाटर मालिक्यूल इसके क्या होते हैं, करीब आते हैं, तो ऑक्सीजन को इसको करीब लाएं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे वाटर मालिक्यूल इसके गिर्द क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, और एक इंट्रैक्शन डिवेलप होगा इन वाटर मालिक्यूल्स के ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी रिलीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम है किस आयन के लिए, तो जिसका साइज स्मॉल होता है। तो यहाँ पे देखें तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, तो इसकी बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एज कम्पेयर टू कैल्शियम सोडियम हैज़, कैल्शियम और सोडियम, मसलन हमारे पास ऊपर लिथियम है, नीचे क्या है, सोडियम है, और उसके नीचे क्या है, पोटाशियम। ओके, अब देखें, कहते हैं हायर आयोनाइजेशन एज कम्पेयर टू पोटाशियम, पोटाशियम के मुकाबले में सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो बात बिल्कुल सही कर रहा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी कम। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज होता है ना। तो हमारे पास टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सोडियम चूंकि ऊपर है और पोटाशियम नीचे है, तो सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोनेट कौन सा है। तो हमारे पास जूं जूं टॉप टू बॉटम जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जो है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बेरियम कार्बोनेट चूंकि सबसे नीचे होता है, ये सबसे स्टेबल होता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखें, बेरियम आयन जो है ना, ये आपके पास क्या है, बेरियम आयन +2, ये आपके पास क्या है, बहुत बड़ा इसका साइज होता है, तो ये एनायन को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर डिवेलप नहीं होगा, ठीक है, लार्ज कैटायन है, ठीक है। तो हमारे पास आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये स्टेबल कार्बोनेट होगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी सिर्फ कभी कभी लिखा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ये अक्सर पता नहीं क्या वजह, अक्सर पूछा जाता है, इसको आप स्टार लगा लें, ठीक है, इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, याद रखें, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मालिक्यूल क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका फार्मूला होता है। कभी कभी ना इसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने ध्यान रखना है, जस्ट मैं इसको साफ कर दोबारा लिख लूँ, स्टार मैंने लगाया, ऐसा ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम SO4, क्योंकि एक के साथ हाफ वाटर मालिक्यूल है, तो कभी कभी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पूरा वाटर मालिक्यूल लगा के यहाँ पे दो, मसलन दो आपके पास क्या है जी, दो कैल्शियम सल्फेट है, और उसके साथ फिर एक के साथ हाफ है, तो दो के साथ एक वाटर मालिक्यूल आएगी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका फार्मूला है, ठीक है। ओके, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ओके, जब इस वाटर ऑफ सॉरी और जब इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी अगर हम अलग कर लें हीट करके, तो हमारे पास उसको डेड बर्न्ट प्लास्टर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेरिलियम शोज द डायगोनल रिलेशनशिप विद द, ओके, हमारे पास है बेरिलियम, उसके नीचे क्या है, मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम एंड सो ऑन ना।
इसके नेक्स्ट क्या है, बोरान है, उसके नीचे क्या है, एल्यूमिनियम। डायगोनल रिलेशन क्या होता है, एक ग्रुप का पहला एलिमेंट और उससे नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड एलिमेंट, ये आपस में क्या करते हैं, एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। किस वजह से, इनके आयनिक जो आयोनाइजेशन, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी आप किसी वे में कह सकते हो, मेरे माइंड में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा अभी। चार्ज डेंसिटी कह सकते हो, दोनों की क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। देखें, इसका चार्ज कम होगा, साइज़ बड़ा होगा बेरिलियम का, इसका चार्ज ज़्यादा होगा, साइज़ ज़रा ज़्यादा होगा, तो ऑलमोस्ट ओवरऑल बराबर होती है। पोलराइजेबिलिटी इन दोनों की क्या होती है, सेम होती है। तो हमारे पास ये किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बेरिलियम, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम के साथ जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, तो हमारे पास आंसर कौन आएगा, बेरिलियम ऑक्साइड। पहली बात हो चुकी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जी, बाकी सारी मेटल हैं तो बेसिक ऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहते दी टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बाय अल्कली मेटल मैक्स देम, कि ये सलाहियत कि अल्कली मेटल आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेते हैं, ये क्या बनाते हैं मैं अल्कली मेटल को, ये तो अल्कली मेटल इसकी वजह से क्या करती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सके, तो अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं नाइट्राइट्स ऑफ विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नाइट्रेट्स हैं कौन से, हमारे पास ग्रुप पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट नाइट्रेट्स देते हैं ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारे पास लिथियम और सोडियम, ये वाला हमारा ऑप्शन है। क्यों जी, आपके पास याद रखें, अगर लिथियम नाइट्रेट है LiNO3, इसको अगर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, हमारे पास बनेगा लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमारे पास बनेगा लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2, ठीक है। मगर इसके साथ ही जब आप क्या करते हैं, जब आप इसके अलावा कोई और मसलन जैसे सोडियम हमने लिया, सोडियम नाइट्रेट NO3, इसको अगर आप क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो ऑक्साइड नहीं बनकर बल्कि क्या बनेगा, NaNO2, सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो 7 ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होगी, तो इसको आपने याद रखना कि इसकी टेंडेंसी थी ऑक्साइड बनाने की, और ये बाकी जो अल्कली मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं जब इसको हीट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये अक्सर पूछे जाते, पता नहीं क्या रीज़न है, इसको भी स्टार लगा लें कि हमारा ध्यान हमेशा इस पे जाते हैं ना, ये जिंक सल्फेट और क्रॉस लग जाते हैं, जिंक सल्फेट नहीं है। कहते हैं इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, बेरियम सल्फेट जी। बेरियम सल्फेट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। स्प्रैंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, पानी में हल नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास बेरियम सल्फेट की जब बात करेंगे तो इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो आपके पास क्या होती है, इज़ ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, फिर सॉल्युबल नहीं होगा। अगर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लेटेस्ट एनर्जी, तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबल होगा जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं लिथियम क्लोराइड इज डैश इन नेचर, ठीक है। तो लिथियम क्लोराइड क्या होता है, हमारे पास आयनिक ही होता है, मेटल का क्लोराइड है, मगर विद सम कोवलेंट करेक्टर, कुछ कोवलेंट करेक्टर भी होते हैं, मगर होता क्या है, आयनिक ही है जी, ठीक है। अक्सर हम कोवलेंट पे चले जाते हैं कि इसका साइज स्मॉल है, मगर ऐसा होता नहीं है, होता ये आयनिक ही है, मगर कुछ इसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज इन इट्स ग्रुप, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो हमारे पास कौन सा आंसर है जी, लिथियम। लिथियम हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज होता है, क्योंकि ये टॉप पे होते हैं, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है, कहते हैं ऑन हीटिंग लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज इन ऑर्डर टू इवॉल्व। अब हीटिंग जब हम करते हैं, हीट करते हैं, तो लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं, और जब कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं तो पहले भी बात हो चुकी है आई थिंक, हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। तो लिथियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 है, कहते हैं डैश आयन हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस। ओके, यहाँ पे कुछ गलती है, मिस्टेक है जी, टाइपिंग मिस्टेक। क्रोमियम पे होता है +6, आयरन पे होता है -1, ऑक्सीजन पे -2। सॉरी, ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे होगा +6, ठीक है। आयरन के ऊपर होता है -1 और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। अब इसका साइज़ कंपेयर करें, ठीक है। डैश आयन हैज़ द लार्जेस्ट साइज़, ठीक है। एलुमिनियम तो हो नहीं सकता क्योंकि +3 चार्ज है, कैटायन है। क्रोमियम पे भी +6 है, नहीं हो सकता। फ्लोराइड और ऑक्साइड को कंपेयर करें तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, ऑक्साइड के ऊपर ज़्यादा है, तो ये इसका हमारे पास क्या होगा, आयनिक रेडियस लार्जेस्ट होगा जी। याद रखें, जितना नेगेटिव ज़्यादा चार्ज इतना साइज़ बड़ा। ओके, नेक्स्ट है, कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड है आर कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, किस्मत ख़राब हो ना, इसको ही बंदा उल्टा लगा के आ जाते हैं, तो इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। हाँ, तो ग्रुप सेकंड है एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं जी। नेक्स्ट है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, कहते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म। अच्छा, याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मेटल जो होते हैं, वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड जी। ओके, डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट है? तो हमारे पास कौन सा होगा? सीजियम की लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और फ्लोरीन की क्या होती है? सॉरी, हीलियम की हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट है, कहते हैं दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो मेटल्स होती हैं वो क्या बनाएंगे? वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा आएगा। नेक्स्ट है, कहते हैं मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली डैश इन ए पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द मिडल। तो मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं ना, पहले में 1 2 3 4 इस तरह, तो मिडल तक वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, उसके बाद फिर डिक्रीज होंगे। द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है? जाउल होती है जी, ठीक है। अगर पर मोल में है तो जाउल पर मोल, फिर ये भी ठीक होगी, ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस के लिए तो जाउल पर मोल, वैसे उसकी यूनिट क्या होती है? जाउल होती है, याद रखना है। ओके, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर वही बात कि इसकी यूनिट क्या होगी? जाउल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन ठीक है जी। वहाँ पे अगर आ गया तो वहाँ पे मतलब MCQs में इसी तरह आ जाए तो वहाँ पे दोनों नहीं लगाने, एक लगाना, या जाउल लगाने या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मार्क्स आपको मिलेंगे। मगर एक ही उसमें 2 बबल फिल किए फिर आपको नहीं मिलते, ठीक है। किसी एक को, दोनों ऑप्शन ठीक है, आपने एक लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है कि डैश इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन सी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 4 के करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डैश इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। डिक्रीज होते तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट्स डैश एटम हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं जितनी भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी है? याद रखें, जो नोबल गैसेज होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी या इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, कहते हैं इन अ गिवन पीरियड द अल्कली मेटल हैज़। तो अल्कली मेटल्स की क्या होगी? लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कि किसी भी पीरियड में सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? अल्कली मेटल्स की। और किसी भी पीरियड में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नोबल गैसेस की। नेक्स्ट है, कहते हैं द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी इज कॉल्ड। ओके, अब डेंसिटी क्या होती है? आपको पता है, मेस पर यूनिट वॉल्यूम। मगर यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछा, कहते हैं एटॉमिक वेट एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। मेस को डिवाइड किया डेंसिटी, तो मतलब वी यहाँ पे वॉल्यूम है ना, इसको इधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई होगा, जो डेंसिटी को नीचे ले आओ, ठीक है। तो हमारे पास वी हो जाएगा बच्चों, मेस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब यही हमसे पूछ रहा है ना, एटॉमिक वेट ऑफ एनीमेल, ये मैस आ गया, वेट आ गया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ये किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक वॉल्यूम के। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा 33 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कहते हैं इन दी पीरियोडिक टेबल दी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर ऑफ। पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? तो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, हमारे पास इनर्ट गैसेज या जो नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? कि इनका इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होते, ऑक्टेट कंप्लीट होते, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोई तो ही नहीं बनती, ज़रूरत ही नहीं होती।
नेक्स्ट है, कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोवेस्ट फॉर, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है किसके लिए, अल्कली मेटल्स के लिए। अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में सबसे क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है, कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम फॉर कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब एटम आपस में लिंक होते हैं, ठीक है, द सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम इस कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन कार्बन की मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कार्बन के एटम, बहुत सारे एटम आपस में क्या होते हैं, लिंक करके लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट से कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ, कौन कौन से के साथ, नॉफ या फोन, याद कर लो, फोन, FON। फ्लोरीन के साथ या अटैच हो, या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, और इसकी विसिनिटी में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो इन तीनों में से, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अमोनिया में भी होती है, वाटर में भी होती है, HF में भी होती है। किस में नहीं होती, तो HCl हमारे पास ऑप्शन जो है ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहते हैं द सेट विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है एसिडिटी का। तो याद रखें एसिडिटी हमारे पास डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर के ऊपर, जिसमें एक फैक्टर होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होंगे इतनी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब हाइड्रोजन लॉस करने के बाद आयन जितना स्टेबल होते हैं, ठीक है। ओके, तो हम देखें HClO, इसमें एक इज लेस एसिडिक देन HClO2 विच इज़ लेस एसिडिक, HClO3 विच इज़ लेस एसिडिक देन HClO4। सबसे ज़्यादा ये और सबसे लोएस्ट ये। हमारे पास ये ऑर्डर क्या है, करेक्ट है जी, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्स इट्स फॉर्म। ओके, क्लोरीन है हमारे पास Cl2, और ये NaOH के साथ रिएक्शन करती है, और NH आपके पास क्या है, कंडीशन दी हुई है कि NaOH हमारे पास कोल्ड भी है, डाइल्यूट भी है। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, एक तो बनेगा आपके पास NaCl, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास NaOCl, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास तीसरी प्रोडक्ट बनेगी बच्चों, वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास, तो हमारे पास आयन दिए हुए हैं, तो हमारे पास क्लोराइड एंड ये वाला क्लोराइड यहाँ से आ गया, और ClO नेगेटिव यहाँ से आ गया। अच्छा, इसमें कुछ और बातें भी आपने याद रखी कि ये जो रिएक्शन, ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है, कि इसमें एक स्पीशीज़ क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी। ऑक्सीडाइज कैसे, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या है, 0, तो ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगी, 0 से ऑक्सीडाइज होगी, तो +1 बनाएगी ना। तो यहाँ पे OCl जो है, OCl मैं यहाँ पे लिखता हूँ OCl, ठीक है। अब इसमें ये क्या होते हैं, माइनस होती है, ये ऑक्सीजन क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो इसमें सॉरी 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 सॉरी, इसमें हमारे पास क्या होती है, क्लोरीन ऑक्सीजन माइनस होती है, क्लोरीन आपके पास क्या होती है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इस वजह से एक ऑक्सीजन का प्लस चार्ज ये ख़त्म कर लेते हैं, और ओवरऑल एक माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, चूँकि -2 चार्ज है तो एक माइनस चार्ज बाकी बच जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्लोरीन इसमें ऑक्सीडाइज होगी। अब Cl में देखें तो यहाँ पे NaCl में देखो, यहाँ क्लोरीन माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो ये क्लोरीन इसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे रिड्यूस भी हो रही है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके साथ क्लोरीन जब क्या करते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन बनाते हैं जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 40, कहते हैं हीलियम इज प्रेफर्ड टू बी यूज इन बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज। कि हीलियम को हम बैलून्स में प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हो हाइड्रोजन के मुकाबले, क्योंकि हीलियम क्या होते हैं, इनकम्बस्टिबल होते हैं, इसको आग नहीं लगती, जबकि हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम्बस्टिबल होते हैं, तो ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, कि फ्रैक्शन वगैरह की वजह से आग ना लग जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कहते हैं मोस्ट ऑफ दी नॉन एलिमेंट्स आर मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल डैश ब्लॉक। तो हमारे पास कौन से सबसे ज़्यादा मेटल किस ब्लॉक में है, D ब्लॉक में हमारे पास है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कहते हैं इन द पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस। चार्ज, अब न्यूक्लियस में चार्ज की बात हो रही है, न्यूक्लियस में दो ही चीज़ें ना, एक न्यूट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन।
ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो चार्ज इंक्रीज होते हैं या एटॉमिक नंबर की बेस पे या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे इंक्रीज किया हुआ है। तो ये इनडायरेक्टली बात वही है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उस बेस पे हमने एलिमेंट्स को क्या करें, सीक्वेंस में रखा हुआ है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। यहाँ में कोई भी करेक्ट नहीं है, हमारे पास सो फार कितने एलिमेंट्स हुए हैं, सॉरी फिर मैं 120 लिखने लगा था। हमारे पास एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हुए हैं, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर, मगर यहाँ पे 118 का ऑप्शन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके करीब तरीन कौन सा है, 120 है, ये लगा सकते हैं। मगर करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर करेक्ट ऑप्शन ना हो ना, उसके जो करीब तरीन हो उसको लगा लें। अब ज़ाहिर 100 लगाएंगे तो वो तो सिरे से ही गलत है ना। 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए, जिसमें आपको बाकी डिटेल पता है कि 92 हमारे पास नेचुरली लिया करेंगे और बाकी 26 जो है ये आपके पास मैन मेड है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कहते हैं विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन। फर्स्ट आयोनाइजेशन किसके लिए हाईएस्ट है। अच्छा देखें, एक है इसमें एलुमिनियम, एलुमिनियम के बाद है नेक्स्ट इसी पीरियड में सिलिकॉन, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास क्या है, फास्फोरस, और उसके बाद क्या है, सल्फर, ठीक है। अगर इनकी आप मसलन इसकी लेफ़्ट टू राइट आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो हमें यहाँ से ये लग रहा होता है कि सल्फ़र की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मगर ये आपके पास क्या एक्सेप्शन है, इसलिए ये अक्सर क्वेश्चन में दे देते हैं। मैं इसको भी स्टार लगाता हूँ। फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। वजह क्या है कि जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे ना, आप देखेंगे कि जो आपके पास पी ऑर्बिटल है वो आपके पास क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने ये रूल पढ़ा है स्टेबिलिटी का कि आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होते हैं, पी में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सल्फर में यहाँ पे ड्रा करता हूँ सल्फर का ऑर्बिटल ही सही नहीं बना, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ इधर, कि सल्फर में भी इस तरह पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इसमें भी है कि इसमें ये पार्शियली फिल्ड है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मगर ये चूंकि हाफ फिल्ड है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा स्टेप। अब क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, चूंकि इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, इस वजह से, ठीक है। तो फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी बाकी सब के मुकाबले में, ठीक है। इस तरह की जो एक्सेप्शन होती है उसको लाजमी माइंड में रखा करें, अक्सर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कहते हैं विच ऑफ दीज एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद आया, ठीक है। अब देखें, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन पूछी होती तो हमने किसका लगाना था, सोडियम का लगाना था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे सॉरी एक मिनट, फर्स्ट आयोनाइजेशन अगर पूछी होती तो हमने किसका लगाना था, नोबल गैस का लगाना था, चाहे नियान आर्गन, नियान का लगाना था, वो ज़रा ऊपर है, ठीक है। मगर सेकंड आयोनाइजेशन पूछ रहा है। अब क्या होगा देखो, इस अब सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ। सोडियम से निकालो तो Na+, Na+ या नियान जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई, नोबल गैस जैसी नियान जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नोबल गैस जैस कैसी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें निकाला तो Mg++1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हो। नियान से निकालो तो Ne+, आर्गान से निकालो तो Ar+। यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन तो निकालना आपके पास खासा मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, नोबल गैस है, स्टेबल है। मगर जब एक निकाल लिया ना तो फिर बाकी आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। बाकियों की आयनाइजेशन एनर्जी पहली की तरह ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। मगर जब बात करेंगे बच्चों सोडियम की, सोडियम के पहले निकालना तो आसान है, मगर जब सेकंड निकालोगे तो उस पर ऑलरेडी एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नियान की तरह, नोबल गैस की तरह होगी। इसका मतलब है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो सोडियम की आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी जी, ठीक है। होप सो आप क्वेश्चन समझें, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझें। मैं फिर इस पे स्टार लगा लेता हूँ। इस तरह इतने कंसेप्चुअल पूछते नहीं हैं, मगर फिर भी पूछा जाए तो आप ताकि आंसर कर सकें जी, ठीक है। सो विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपने बाकी हमारे सेशन नहीं देखे तो इसी प्लेलिस्ट में बाकी सेशन भी हमारे मौजूद हैं। हमारे इसको लगा के टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चन, 13 सेशन हो गए। 13 सेशन का मतलब है तकरीबन राउंड अबाउट हम 650 MCQs विद देयर सोल्यूशन हमने कर लिए हैं जी। तो ये कि आप लोग मेहनत करें, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती आप सेशन में देखें, जिन चीज़ों में फिर भी आपको मसला होता है आप ये कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने बाकी हमारे सेशन नहीं देखे तो इसकी प्लेलिस्ट में बाकी सारे सेशन मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। विश यू गुड लक।
मैं इस तरह करता हूँ कि कुछ पास्ट पेपर ना सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मसलन किस टाइप के पेपर आते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट तो हम बाद में लेंगे, मगर एक पास्ट टेस्ट जो कमीशन ने लिया हुआ है तो वो मेरा इरादा है कि उसको मैं अपलोड करूँ। उसको आप लोग देखें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के टेस्ट आते हैं। ठीक है, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।